ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वर्यै नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मेरे प्यारे सारे सब्सक्राइबर्स, प्रणाम करते हुए आकाश मंडल में अभी एक परिस्थिति, इसको मैं 2-4 महीना पहले उसका कुछ इंगित और हिंट्स दे के कुछ वीडियो बनाया था और अभी फिर से उसका थोड़ा एक्सटेंशन बना रहा हूं। बीवी बीवा लवरा लवरी के साथ झगड़ा झंझट झमेला का मामला, ये अमावस्या के बाद और अमावस्या से पहले, किसको आगे किसको पीछे, और अमावस्या पर्टिकुलर में कुछ लोगों को कुछ ज्यादा ही संभावना है। किन किन राशि वालों को सावधान रहना चाहिए, उसके ऊपर आलोकपात कर रहा हूं। एक नंबर में विगत 2 दिन से और आने वाला और 1 दिन या आधा दिन समझ ले, यानी 2.5 दिन, और इसका इफेक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा इधर और 2.5 दिन का। आपके नवम मकरू के नवम स्थान मंगल के साथ भी चंद्रमा, ये सप्तमाधिपति सूर्य के साथ अष्टमाधिपति के साथ, अगेन यही सप्तमाधिपति क्रूर ग्रह मंगल के साथ, ये एक परिस्थिति विस्फोटक बना रहा है। आगे चल के ये यहां आपके तुला में केतु के साथ भी, यानी इसका इफेक्ट आने वाला 4-5 दिन तक रहेगा और माइक्रो इफेक्ट इसका अगला पूर्णिमा तक दे सकता है। कम देगा, ज्यादा नहीं देगा। कोई डरा उड़ाने का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सावधान नहीं रहे तो ये कहीं ना कहीं एक ज्यादा कंडीशन बन सकता है। बुद्धि लगा दोगे, जान लिया तो जीत लोगे। उड़िया में बोलते हैं जानी ले जीणी हो, नहीं जानते हो तो नहीं जीत सकते, लेकिन जानते हुए भी कभी कभार गलती हो जाता है, अनकंट्रोल्ड माइंड बनता है। तो विगत 2 दिन में कुछ मकरू वालों का झगड़ा झंझट हो सकता है अपने बुढ़िया बुढ़िया से के साथ या लवरा लवरी के साथ, ये एक संभावना है। दूसरा, ये जो परिस्थिति है, किसी का अभी ऑलरेडी एग्रावेटेड हो गया होगा, किसी का कुछ एग्रावेट होने वाला रहे। आगे बात करता हूं। ये समसामयिक परिस्थिति केवल मकरू के साथ नहीं है, ये तो टेम्पररी इफेक्ट था, 2-4 दिन के लिए होगा, फिर कट जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा कर्क राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में, तो इनको लॉन्ग टाइम तक 2.5 साल तक इस प्रकार का सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, पड़ेगा नहीं कह रहा हूं। और यहां ये जो कन्या राशि का, मीन राशि का अधिपति अष्टम में पाप ग्रह के साथ, तो इनका और इनका दोनों का कुछ ज्यादा ही इफेक्ट है, यानी लंबे समय तक चलने वाला है। जहां पति पत्नी के साथ मतपार्थक्य, मनमालिन्य, झोल झमेला, झंझट झगड़ा, जिसके कुंडली थोड़ा सा वीक है वो कहीं ना कहीं बड़ा झटका कर सकता है। बड़ा झटका इन द सेंस, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, फैमिली कोर्ट तक का भी नौबत ना आए, भगवान ना करे, किसी का घर टूटे, अच्छा बात नहीं है। लेकिन अगर सजग रहोगे तो ऐसा नहीं होगा। तामझाम रहेगा, एक दूसरे के साथ तानातानी चल सकता है, एक दूसरे के साथ बहसबाजी चल सकता है, एक दूसरे के साथ विश्वासहीनता का भी संभावना कहीं ना कहीं दिख रहा है। और ये लॉन्ग टाइम तक रह सकता है इसका इफेक्ट। विश्वास में कमी, झोल झमेला, झंझट झगड़ा में वृद्धि, कहीं ना कहीं डाउटपूर्ण दृष्टि। सेम इफेक्ट ये जो कन्या के साथ मैं बताया, ये कन्या का सप्तमाधिपति अष्टम में और यहाँ कर्क का सप्तमाधिपति अष्टम में। अभी क्या होगा, कुंभ का सप्तमाधिपति सूर्य अगला संक्रांति में अष्टम में चला जाएगा, यानी और 2-3 दिन रहा, उसका इफेक्ट देना चालू कर दिया। कुछ कुंभ राशि वाले ऑलरेडी शुरू कर लिए होंगे गुटर पुटर, छटर पटर, हो हल्ला, नौटंकी। लेकिन कुंभ देखो, यहां कन्या को उतना इफेक्ट नहीं होगा, 7.5 नहीं चल रहा है।
सप्तमाधिपति अष्टम, कर्क को और कुंभ को बहुत अलर्ट रहना है। ये परिस्थिति ऐसा बन रहा है, एक विस्फोटक परिस्थिति बिल्डअप दिख रहा है। एक तरफ पीछे से 7.5 है, और जब सप्तमाधिपति सूर्य अष्टम में आ जाएगा, और यहां इसका जो इसका सप्तमाधिपति भी, इससे सप्तम का अधिपति भी अष्टम में, एक ऐसा बन रहा है लंबा इफेक्ट। खाली उतना में नहीं लटका, और क्या खतरा लटका देखो, मेष राशि का यहां जो शुक्र सप्तमाधिपति, इधर वो भी आ जाएगा अपने षष्ठ में, फिर अष्टम में। इनका नहीं चल रहा है 7.5, इसलिए उनको मेष राशि को बहुत भयभीत होने का आवश्यकता नहीं, और राहु केतु का इफेक्ट भी धीरे धीरे घट रहा है, उतना भयभीत का बात नहीं है। हालांकि ये कम समय का इफेक्ट रहता है, लेकिन बड़े लंबा झटका दे देता है, तो इनको भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सप्तमाधिपति षष्ठ में, समस्या का कारण बीबी विवाह का बीमारी, रोग, मानसिक तनाव, विश्वास नहीं करना, और इसमें ये जितना इफेक्ट बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं इस समय सबको नहीं, कोई ना कोई जिसका कुंडली में थोड़ा सा ऐसा दुष्प्रभाव है, जिसके कुंडली में ऐसा व्यभिचारी योग है, सब नहीं, माफ करना, किसी का चरित्र को हनन करने का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ऐसा बिल्डअप बनता है जहां इस प्रकार के योग जब आकाश में बनते हैं और आपके कुंडली में भी इस प्रकार के दुर्योग हों, तो ये पति पता लोग इस समय घर में खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर होटल में मुंह मारना पसंद करते हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। 100 में से 99 केसेस में ना, लेकिन वो 1% केस यही टाइम पीरियड रहता है। इसलिए अपने पति पत्नी को मेरा बात सुन के कोई विश्वास नहीं करना, मैं डरा नहीं रहा हूं, एक सिचुएशन को बता रहा हूं कि ये जब आकाश मंडल में ऐसे सिचुएशन बनता है तो 3-4 राशि ऑलरेडी अफेक्टेड हो रहा है। तो कन्या अफेक्टेड हो रहा है, कुंभ अफेक्टेड हो रहा है, कर्क अफेक्टेड हो रहा है, कुछ ना कुछ मेष अफेक्टेड हो रहा है, और यहां अभी मीन भी अफेक्टेड है, क्योंकि उसके घर में मंगल बैठा है, और ये बुध अपने से छठा में बैठा है, फिर अपने घर में होते हुए अष्टम में चला जाएगा। और इस कंडीशन में मीन राशि के लिए 7.5 का पहला दौर है, और इसी समय ज्यादा झटका लगने का संभावना रहता है। ऑलरेडी कुछ केसेस आ चुके हैं जिनका डिवोर्स, या पत्नी बच्चा लेके भाग रही है, या बच्चा नहीं है तो ऐसे ही भाग जाती है, अशांति है, असंतोष है, अब विश्वासहीनता है, दोषारोप, एकदम तू खराब, दोनों तरफ देखो ना, कन्या भी फंसा है पाप कर्तरी में, मीन भी फंसा है पाप कर्तरी में, साथ साथ दोनों फंसे हैं। और इम्पैक्ट कितने राशि लग्न को हो रहा है वो देख लीजिए, और एक दूसरे के साथ मिली भगत चल रहा है। तो इस कंडीशन में जितने सारे माताएं बहनें हैं, आप सबको धैर्य रखने के लिए बोल रहा हूं। और ये जो सूर्य भी ये स्त्री संज्ञक राशि में आएगा, यहाँ पर फीमेल हाउस में, तो नारियों के अंदर उग्रता को भी भरेगा। मंगल बैठा है और उग्रता को भरता है, यहाँ से मंगल मीन को भी उग्रता शक्ति दे रहा है, और मैं ऑलरेडी मंगल का गोचर बताया हूं, नॉट गुड रहता है कन्या में। तो और शुक्र भी इनके चपेट में आने वाला है, तो नारी और ज्यादा उग्र होने वाली है। तो ले दे के मैं इसको और ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, एकदम छोटा मैं एक समापन करना चाहता हूं, और वो ये है कि सभी महिलाओं को और सभी दाम्पत्य वाले लोगों को, और जिनके जिंदगी में दाम्पत्य जीवन पतला है, दुर्बल है, स्ट्रांग नहीं है, उन सबको आगाह करना चाहता हूं, अलर्ट करना चाहता हूं। और झोल झोला झंझट है तो मेरा वीडियो देख के समझ जाओ, एक दूसरे को माफी मांग लो, या हो सके तो 2-4 दिन बाहर आउटिंग चले जाओ, या हो सकता है थोड़ा सा अपने कहीं गैरेज में जो चले जाओ। गैरेज में अब माताओं का गैरेज क्या है, उनके पास माइकी शोरूम है ना, अपना शोरूम में चले जाओ 2-4 दिन के लिए, तो दिमाग ठीक हो जाएगा। पास पास रह के झगड़ने से अच्छा है गाड़ी हो या बुढ़ हो, अपने शोरूम में चले जाए, अपने सर्विसिंग सेंटर में चले जाए, तो सर्विसिंग होके फिर से आ जाए। तो जितना पता लोगों को, पति लोगों को रिक्वेस्ट है भाई, 2-3 दिन के लिए थोड़ा सा छुट्टी उट्टी दे दो, अपने जाएंगे सर्विसिंग सेंटर में, तो फिर ग्रीसिंग रूसिंग होके आ जाएंगे, दिमाग ठीक हो जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टाइम का प्रॉब्लम है, जैसे कन्या का सप्तमाधिपति अष्टम मार्च तक चलेगा,
कुंभ का सप्तमाधिपति अष्टम में, ये करीब करीब 30 दिन तक चलेगा। कर्क का सप्तमाधिपति अष्टम में 1.5 साल और बाकी है, और बाकी सब छोटे छोटे 21 दिन का ये मेष वालों का बीच में गैप हो जाएगा। मीन का इधर वो भी छोटा छोटा बुध 21 दिन में खुद फान के भाग जाएगा। लेकिन वो 21 दिन का होने से भी ना बहुत जल्दी ट्रिगिंग कर देता है। ऐसे कंडीशन में अपने दाम्पत्य सुख को तोड़ने के लिए, पति पत्नी का घर फोड़ने के लिए। और फिर मैं अभी से बता दूं, वृष राशि वालों का थोड़ा सा लेट है, 100 दिन के बाद यहाँ इनका सप्तमाधिपति यहाँ आएगा। ये ऐसा बात नहीं है कि हर साल नहीं होता है, होता जरूर है, लेकिन उसका इंपैक्ट उतना नहीं आता है। लेकिन इस समय क्यों इंपैक्ट आएगा, इसके पीछे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सारा नौटंकी ग्रहण के बाद होगा या ग्रहण के पीछे होगा। और इंपॉर्टेंट क्या है ना, उन्हीं के साथ लंबा टर्म चल रहा है जिनका 7.5 चल रहा है, जिनका ढैया चल रहा है। तो एक ही बिंदु है, प्लीज अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने का कोशिश करें, झगड़ा ना करें, एक दूसरे के साथ माफी मांग के चल लें। नहीं समाधान आ रहा है तो भाई सर्विस सेंटर या शोरूम में छोड़ के आ जाओ गाड़ी को, वहां से फिर ठीक होके आ जाएंगे। इस कितना दिन थोड़ा सा धैर्य धारण करें। और सबसे ज्यादा 1 नंबर रेड जोन पे मकरू आ रहा है, कम दिन का है लेकिन ये ज्यादा ट्रिगिंग कर देता है, एकदम भड़ाम करके गुस्सा करेगा, उसके बाद ठंडा हो जाएगा। तो चलिए, एक खुशी का बात है, आज ये सूर्य और शनि का समसप्तक पक्षांतरे कट रहा है, बाकी 15 दिन है, लेकिन रेड्यूस हो जाएगा धीरे धीरे। और ये जो मंगल और उसके साथ जो टेक्निकल प्रॉब्लम था, मंगल भी इधर धीरे धीरे कंवर्सन में आ जाएगा, तो ये सारे नौटंकी घट जाएंगे। लेकिन क्योंकि जब तक 3 ग्रह बकरी चल रहे हैं तब तक बहुत संभल के चलना चाहिए। किसी के घर में किसी भी प्रकार का बिना मतलब का नौटंकी बन सकता है, इसी संबंधी। और मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं, जिन राशि और लग्न का नाम लिया, आत्महत्या वगैरह का धमकी नहीं देना या कोशिश नहीं करना। जो स्थिति है ना, मरो तो नरक में भी जगह नहीं रहे, वो कोशिश नहीं करना। ये ऐसा स्थिति बन रहा है जहां कोई केरासिन डलवा ले धमकी देने के चक्कर में और एक्सीडेंट हो जाए। नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा वो दिख रहा है। मरे नहीं मरे अलग बात है। कूदना फाड़ने का प्लानिंग, रस्सी उसी का प्लानिंग, कुछ खा जाने का, दवाई वगैरह का प्लानिंग, ये योग बन रहा है। एक सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, डरा धमकाने का कोई विषय नहीं है, केवल आगाह कर रहा हूं, अन्यथा ना ले प्लीज। और ये ज्यादा दिन का नहीं है, कम दिन का है। लेकिन ये जो ग्रह गोचरीय स्थिति है, और पता है ना संजय, थोड़ा सा बहुत सारा चीज आगे से पता नहीं उसका क्या कृपा है। और उसके बाद फिर 2-4 आदमी फोन करके बोलेंगे, गुरुजी आप बोले थे मोबाइल गिर जाएगा, गिर गया। आप बोले थे मुंह में छाले पड़ेंगे, पड़ गए। आप बोले थे आंख में लग सकता है, लगा। आप बोले थे सर में चोट होगा, हुआ। आप बोले थे एक्सीडेंट होगा, हुआ। क्यों भाई बुड़बक, राशिफल देख देख के भी गलती करते हो। तो आप लोग इस मामले पे थोड़ा सा सावधान रहें। जब आचार्य संजय धृतराष्ट्र को समझा रहा था ना, तो उसे पता था कि धृतराष्ट्र युद्ध बंद नहीं करेगा। नहीं, आप लोगों को धृतराष्ट्र नहीं कह रहा हूं, मैं तो संजय हूं। मानो ना मानो, करो ना करो, आपका मर्जी। मेरा तो सफलता तभी है कि इस ज्योतिष विज्ञान से किसी एक का भी जीवन बचा लूं, कल्याण कर दूं, आपसे आशीर्वाद मिल जाए। जैसे आप मेरे से आशीर्वाद कामना करते हो ना, तो हम भी आपसे आशीर्वाद कामना करते हैं। जब कोई खुशी से गदगद हो जाता है इन ज्ञान सेवा से, तो उसके मन में हमारे प्रति एक प्रकार के आनंद और शांति मिलता है। वो हम फील करते हैं जब आप हमारे प्रति गदगद होते हो, हमारे प्रति जब भले कमेंट में नहीं भी लिखो, लेकिन जानते हैं कि कोई इस समय हमारा वीडियो देख के आनंदित हो रहा है, शांति हो रहा है, उसे लग रहा है अरे ऐसा भी है क्या। तो आप उसी
आप सबके शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।